वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और समाजी शोबों के मंसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकतदारी गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में मुताबिक बड़े मंसूबे तामीर हुए। मुल्की मईशत सही समत और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए अभी मजीद सफर तय करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। प्रोजेक्ट के तहत नादरा की सरगर्मियों का खैरमकदम किया। दौरे के दौरान बैंक के माली ताउन पर मबनी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मंसूबे पर अमल दरामद से पाकिस्तान में डिजिटल शनाख्त का निज़ाम मुस्तहकम होगा। मंसूबे की अहम खसूसियात में NDEL पोर्टल्स और एप्लीकेशन शामिल। महफूज और आसान रसाई पर मबनी डिजिटल शनाख्त से शहरियों को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल शनाख्त का निज़ाम मुस्तहकम होगा। एक ऐसा दिन आया है कि मुझे नवाज शरीफ की बेटी आज एक और वादा पूरा करने जा रही है अपना, माशाल्लाह। लोग पंजाब के बारे में ये कहते हैं, बल्कि मीडिया के भी काफ़ी हजरात ये कहते हैं कि इतनी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, अब देखते हैं कि वो स्कीम्स जो है वो एक्चुअली ग्राउंड पे आती हैं कि नहीं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि स्कीम लॉन्च बाद में होती है, हम उसको ग्राउंड पे पहले लेके आते हैं, माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आसान कारोबार कार्ड्स के तहत बिलासूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत मिलने वाले कर्जे की 3 साल में आसान हिसाब पर वापसी होगी। कर्जे आपको मिले हैं, मुझे खुशी हो रही है। नवाज शरीफ की बेटी ने आज एक और वादा पूरा कर दिया। लोग कहते रहे बाहर निकलो, जलाओ घिराव करो, पंजाब से एक बंदा बाहर नहीं निकला। खैबर पख्तूनख्वा में भी सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बाहर निकले थे। लोग जलाओ घिराव से तंग आ गए हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे पार्लिमानी रिवायात हैं या हमारा प्रोसीजर है, तो कोई भी मेंबरशिप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा होता है तो फौरी तौर पर मजीद कार्रवाई जो है वो रोक दी जाती है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर उसको जो भी बात कहनी होती है उसके इजाज़त दी जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यहाँ बात प्रोसीजर की जा रही है, कानून के पास हो रहा है तो ये हो रहा है। हमने तो इस ऐवान में वो कानून साजी भी देखी है कि आन फान में कानून आया और पास हो गया, न उस पर डिबेट हुई, न उसका कोई प्रोसीजर है। मागराए पार्लिमान पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। मुल्की सालमियत की पॉलिसियां बंद कमरों में बनाई जा रही हैं। सरबराह UI मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बोले KPK और बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। आम आदमी के पास रोजगार रहे या ना रहे, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। ऑपोजिशन अच्छी तजावीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहिरा करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है और वो पहले दिन हमने टेकअप कर ली थी ये पॉइंट जुडिशल कमीशन के सामने कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ हो बायद अदालत के सुप्रीम कोर्ट, तब तक जजेस की तयनाती ना हो। लेकिन चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, वोट के जरिए से कमीशन आगे बढ़ा और तयनाती हुई। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा। कहा तमाम जज साहिबान बैठे और 26वीं तरमीम का फैसला करें। हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़
इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी। हमारा आज भी यही मौकफ है। मैंडेट वापस लेने का हक रखते हैं। जमहूरियत के लिए आवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है। बानी PTIS ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। अभी भी वक्त है, दानिशमंदाना फैसले करें। आज बड़ा अफसोस हुआ कि वजीर आजम खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक्ट का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। एक बार फिर हम इस चीज को कंडेम करते हैं। तो शाखाना 2 केस जो है वो डिफर हुआ है, और पिछली बार जब हुआ था तो वजीर आजम खान साहब को इनकम्युनिकाडो यानी कि उनको दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता उनका राब्ता हो गया था, और उनको जो सहूलियात जेल मैनुअल में उनको उनका हक है वो भी उनसे छीन ली गई थी। पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अदलिया को कहना चाहिए कि बस बहुत हुआ। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की न्यूज ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। पाकिस्तान में कारोबार ज़राअत का शोबा बंद पड़ा है। आपकी गाड़ी का इंजन बंद पड़ा है और आप कह रहे हैं मईशत चल रही है। कुव्वत खरीद लोगों के हाथ से निकल गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने नई केस मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस शफी सदीकी शामिल हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार और डायरेक्टर IT भी केस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी के लिए मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत मुलतवी की। बानी PTI के वकील ने तस्दीक की कि अदालती अमले ने सुबह बाज़ाबिता तौर पर केस की समाअत मुलतवी होने से मुताल्लिक आगाह किया। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। ड्यूटी जज अफजल माजूका ने साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। सुषमा कयानी एडवोकेट बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। देखिए, हुकूमत ने गंवाया है। हमने तो उनको पूरा मौका दिया कि आप कमीशन बना लें, कमीशन का कम से कम नोटिफिकेशन दे दें, और टर्म्स एंड कंडीशंस या TOR जो हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हम बाद में भी डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए कि वो ये कहते थे कि हमारे पास अख्तियार नहीं है। अगर उनके पास अख्तियार नहीं है तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए क्यों हैं, फिर क्यों कठपुतली बन के वो बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो सिंसियर नहीं थे, लॉयल नहीं थे। हमने तो उनको मौका दिया और एक लिहाज से वो एक्सपोज हो गए। वो कहते थे ना, आपको याद है, कहते थे कि जी सियासी लोगों से बात नहीं करते। हमने तो कहा ठीक। PTI रहनुमा शोहेब शाहीन ने फवाद चौधरी को डिक्लेयर नॉट करार दे दिया। AGN के प्रोग्राम मुकालमे में एंकर पर्सन सईद अलवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद चौधरी नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने की कोशिश करता रहा। फवाद चौधरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उसने नेशनल असम्बली से इस्तीफा देने में समेत तमाम मशवरे पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाले दिए। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, सब बानी के अहकामात पर मुत्तफिक हैं। कहा, तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि हुकूमत ने मुज़ाकरात का मौका गंवाया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की फवाद चौधरी की जानिब से शुएब शाहीन को थप्पड़ मारने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अलामिया में कहा गया कि फवाद चौधरी का शुएब शाहीन पर बिला इश्तियाल हमला ऐवानी जबलत का इजहार है। शुएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ पूरी PTI पर तमाचा है।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को 2% की करार दे दिया। कहा यह 2% की सियासी कमेटी बानी पीटीआई से जेल में होने वाले सलूक पर खामोश रही, लेकिन एक गैर अहम क्लर्क पर करारदादें याद आ गईं। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, जो करोड़ों रुपए के फंड खा गए और हिसाब देने से इनकारी हैं। सिंध ने प्रायोरिटी में रख के उसको 7 अरब रुपए दिए इस रोड के लिए, उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले सालों में अगर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकती। वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूं कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 7 हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। वफाक में सबसे ज्यादा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की रही। अगर सड़कें मुकम्मल नहीं हुई तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है। पंजाब की वजीर इत्तलात जब शौला बयानी करती हैं तो ये समझ लें कि जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको सच बताएंगे। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द अमल। कहा सुबायत का कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट वफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग दे रहे हैं। हमें कभी कभार जवाब देना पड़ जाता है तो आप खफा हो जाते हैं। कहा हमने कभी सियासत नहीं की, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की कायद जमयत मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश का आमद। परवेज खटक ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में लियाकत खटक, मौलाना असद महमूद और मोहम्मद असलम कौरी भी शरीक थे। गवर्नर सिंध कामरान खान थेसोरी ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध को खत लिख दिया। डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवरों की लापरवाही ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार। कहा चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। कामरान थेसोरी ने खत में कहा कि इस वक्त तमाम में शदीद बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। गवर्नर सिंध की हुकूमत से फौरी और मौसर इक़दाम करने की इस्तदा। गुजरावाला डिवीजन में सबसे ज्यादा इंसानी स्मगलिंग का मामला है। इंसानी स्मगलिंग में कई लोगों के हादसात हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इस कई मीटिंग्स की हैं और कानून साजी कर रहे हैं। अब तक 436 स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के हवाले से कोई रियायत रवा नहीं रखेगी। अवाम में शऊर बढ़ाने की जरूरत है। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ। शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भेजने में मुलव्वस मुनज़्ज़म गैंग बेनकाब हो गया। मोरितानिया से कराची पहुँचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ जारी। मुसाफिरों का ताल्लुक हाफिजाबाद, गुजरावाला और सवात से है। मुसाफिर दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मोरितानिया पहुँचे और मोरितानिया पहुँचने पर एजेंटों ने मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजने की कोशिश की।
FIA ने लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस बैनुल अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। हुकाम के मुताबिक FIA कोहाट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त हबीबुर रहमान और नवीद अहमद के नाम से हुई। मुल्जिमान को छापामार कार्रवाई में खुश बाजार बाजोड़ से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के दीगर साथी इटली से इंसानी स्मगलिंग का गैंग चला रहे थे। लाहौर में कब्जा माफिया ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। 58 टीपू ब्लॉक गार्डन ब्लॉक में हुक्म इम्तनाई के बावजूद तामीर जारी। बशीर अहमद खारिया के रिहायशी ने मुतनाज़ा प्रॉपर्टीज खरीदी। 58 टीपू ब्लॉक की जाली दस्तखत से रजिस्ट्री बनवाई और प्लॉट की असल फाइल LBA रिकॉर्ड से चोरी करवाई। बशीर अहमद ने पुलिस और दीगर हुकाम की मिली भगत से गेस्ट हाउस तामीर करवाया। LBA ने बगैर नक्शा मंजूरी कमर्शियल तमीरात पर प्लॉट को सील कर दिया। AGN न्यूज़ टीम का गार्डन टाउन में मुतनाज़ा प्रॉपर्टी का दौरा। मुल्जिमान की AGN की टीम के साथ गुंडागर्दी। टीम को संगीन नताइज की धमकियां दी गईं और कैमरे छीनने की कोशिश। करप्ट और कब्जा माफिया को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। AGN न्यूज़ का नामवर सिंधी शायर आकाश अंसारी के बेटे ने वालिद के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक नजात ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि मुलजिम ने डॉक्टर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई। कत्ल की वारदात के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। डॉक्टर आकाश का बेटा नशे का भी आती है और आए रोज वालिद से रकम का तकाजा करता था। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मुलजिम का DNA टेस्ट भी कराया गया है। कायम मुकाब गवर्नर सिंध स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह ने सेवन शरीफ में उर्स हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की 6 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। सैयद अवैस कादिर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी ने कायम मुकाम गवर्नर सिंध को यादगार शील्ड पेश की। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने गरीब और मुस्तहकम ख्वातीन में कपड़े और तहाइफ भी तकसीम किए। इसराइली फौज के मेजर जनरल एयाल ज़मीर को फौज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। काबीना ने मेजर जनरल एयाल ज़मीर को इसराइली डिफेंस फोर्स का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर करने की हतमी मंजूरी दे दी। एयाल ज़मीर वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल के फराइज भी अंजाम दे चुके हैं। उन्हें साबिक इसराइली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेल्वी के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा है कि इस्राएली फ़ौज को 18 फरवरी तक लुबनान से निकल जाना चाहिए। इसराइल के पास लुबनान में रहने का कोई बहाना नहीं। माहदे के मुताबिक इसराइल को 18 फरवरी तक लुबनान से मुकम्मल फ़ौजी इनखला करना है। कहा 18 फरवरी के बाद लुबनानी सरजमीन पर किसी भी इसराइली फ़ौजी की मौजूदगी को कब्ज़ा तस्वुर किया जाएगा। सब जानते हैं कि कब्ज़ा करने वालों से कैसे निपटा जाता है। महकमे मौसमियात ने 19 से 21 फरवरी के दौरान बारिश की नवीद सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, पेशावर, चारसदा में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, फैसलाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई।
14 रुकनी दस्ते में ऑस्ट्रेलिया के कोचेस, कप्तान स्टीव स्मिथ और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल हैं, जो कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचे हैं। लाहौर पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में मार्नोस, गैलियन और टरियोस, मैथ्यू और हेडम शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सेहतियाबी की नवीद सुना दी। कहा, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। 2 दिन ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग के बाद ज़ाती तौर पर मुतमईन हूं। बाकी जो मैनेजमेंट का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के साथ जो बात हुई वो तफरीह में हुई। विराट कोहली से अच्छी दोस्ती है, उनसे इसी तरह बात करते हैं। हारिस रऊफ ने मजीद कहा कि हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की 3 घंटे तक भरपूर ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बाउलिंग की प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेशन के आगाज़ में खिलाड़ियों ने एक्सरसाइज रूल्स में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को होगा। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। ज़कूटा जिन के किरदार से शोहरत पाने वाले अदाकार मुन्ना लाहौरी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। अदाकार मुन्ना लाहौरी ने मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं के डायलॉग और बच्चों के पसंदीदा किरदार ज़कूटा जिन से शोहरत पाई। मुन्ना लाहौरी का असल नाम मखतूम रहमान था। उन्होंने टीवी के अलावा थिएटर में भी तवील अरसे तक अदाकारी के जौहर दिखाए। अदाकार ने 40 साल अपनी मुनफरिद अदाकारी से बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरों पर खुशियां और मुस्कुराहटें बिखेरी। ज़कूटा जिन के किरदार ने जहनों पर ऐसे नक्कू छोड़े जो मुद्दतों याद रहेंगे। और खूबरू अदाकारा नाजिश जहांगीर को बोल्ड लिबास में तस्वीर शेयर करने पर मद्दाहों ने आड़े हाथों ले लिया। अदाकारा नाजिश जहांगीर ने सोशल मीडिया पर चंद तस्वीर और वीडियो शेयर की जिनमें वो बैरून मुल्क सैर सियाहत से महफूज होती नजर आ रही हैं। इन तस्वीर में अदाकारा ने नीले रंग का ब्लैक लेस टॉप और गाउन ज़ेब तन कर रखा है, जबकि वीडियोज़ और तस्वीर में मुख्तलिफ पोज देते हुए मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई जा रही है। बोल्ड लिबास में तस्वीर शेयर करने पर नाजिश के मद्दाह सीखपा हो गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने अदाकारा के लिबास और अंदाज को नामुनासिब करार देते हुए लिखा कि उन्हें अपने मजहब का ख्याल रखना चाहिए था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जन न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़े के बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वक्त ने मुलाकात की है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि IFC के तहत पाकिस्तान के निजी शोबे में $20 अरब की सरमायाकारी से मुल्की मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। वज़ीर आज़म ने वक्त की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वक्त के शुरा ने पाकिस्तान के जारी इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का सफर तेजी से जारी है। वक्त ने तवानाई, सनत व बरामदात, निष्कारी महसूलात और दीगर शोबों में इस्लाहाती इकदाम की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि सेहत, तालीम, नौजवानों की तरक्की और समाजी शोबों के मंसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। कर्जों की बजाय सरमायाकारी और शराकतदारी तरजीह है। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान में मुतअद्दिद बड़े मंसूबे तामीर हुए हैं। उन मंसूबों ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकत दारी से इस्तिफ़ादा हासिल किया। आलमी बैंक ने 2022 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान में मुतासरा लोगों की भरपूर मदद भी की। आलमी बैंक की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का इदारा
इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। मुल्क की मईशत सही सिमत और तरक्की की जानिब गामसन है। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए अभी मजीद सफ़र तय करना है। मईशत की बेहतरी का सरटम की कोशिशों को जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की बरामदार तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ रही है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। दौरे के दौरान डिजिटल डेवलपमेंट की सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द की क़यादत जनूबी एशिया रीजन के लिए डिजिटल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस मैनेजर्स और जयंती डी डिसाई ने की है। चेयरमैन नादरा ने वफ़द को वर्ल्ड बैंक की माली इमदाद में जारी मनसूबे डीप से मुतल्लिक सरगर्मियों से आगाह किया। प्रोजेक्ट का मकसद मुआशी मैदान में डिजिटलाइजेशन की मदद से बेहतरी लाना है। नादरा मुख्तलिफ इदारों के दरमियान डिजिटल मालूमात के तरीक़ेकार को तय करने और डिजिटल शनाख्त को मुअय्यन और मरूज करने पर जिम्मेदार है। ये मनसूबा पाकिस्तान के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाएगा। प्रोजेक्ट के जरिए पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने और लाजमी खदमात तक शहरियों की रसाई बेहतर बनाने में मदद दी जा रही है। वफ़द में वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान और अमरीका के दफातर में खदमात अंजाम देने वाले सीनियर अफसरान भी शामिल थे। वज़ीर